My dear student and learner, we are going to learn again a important meaning in monographs. Suppose आप कुछ मोनोग्राफ का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और उसमें कुछ लिखा होता है अदर टेस्ट, सबटाइट लाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, तो उसका मीनिंग क्या होता है उसके लिए हम आगे जाने वाले हैं। पर जो मेरे नए दोस्त आए हैं उसको गुजारिश है कि पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए, तो यहाँ से जब भी मैं प्रेस करूंगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी और ये वीडियो आपके तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अदर टेस्ट? आप कोई ऐसे परफॉर्म कर रहे हो और इसमें आप पैरासीटामोल टैबलेट का ऐसे परफॉर्म कर रहे हो, मोनोग्राफ परफॉर्म कर रहे हो और इसमें लिखा आया कि अदर टेस्ट, तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई अदर टेस्ट का मीनिंग क्या होता है? अंडर द सब हेडिंग ऑफ अदर टेस्ट का मीनिंग ये होता है, इट इज स्टेटेड दैट द आर्टिकल कंप्लाइज विद द टेस्ट स्टेटेड अंडर द जनरल मोनोग्राफ ऑफ द रिलेवेंट डोजेज फॉर्म। अगर आप बोल रहे हो कि पैरासीटामोल टैबलेट, अगर पैरासीटामोल टैबलेट के हम मोनोग्राफ करने जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अभी सब सम टेस्ट तो कॉमन ही होती है, जैसे कि डिसोल्यूशन है, डिसइंटीग्रेशन है, डीटी है, तो वो सभी टैबलेट की सेम होती है। तो वो टैबलेट का एक मोनोग्राफ होगा, इसमें अंडर लिखा हुआ होगा, तो वो टेस्ट। सपोज कि अदर टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कंप्लाइज विद द टेस्ट अंडर द टैबलेट्स। अगर आप ये कर रहे हो तो फिर से वो लोग नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख देंगे, तो क्या होगा कि आपको फिर टैबलेट के मोनोग्राफ में जाके जो भी टेस्ट दी हुई है वो परफॉर्म करनी है। अगर आप ओरल लिक्विड कर रहे हो तो कंप्लाई विद द टेस्ट स्टेटेड अंडर ओरल लिक्विड, तो ओरल लिक्विड जब कुछ भी जो मोनोग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको टेस्ट परफॉर्म करनी होगी, वो कॉमन टेस्ट होगी। ऐसे सिंपली सेम है, कंप्लाई विद द टेस्ट स्टेटेड अंडर द कैप्सूल्स, तो जो कैप्सूल्स में दिए हुई टेस्ट है वो हमें परफॉर्म करनी होगी। देखते हैं आगे। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एनी टेस्ट मेंशन इन द मोनोग्राफ? अगर आप ऐसे और टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और मोनोग्राफ में कुछ टेम्परेचर नहीं दिया हुआ कि भाई इस टेम्परेचर पे परफॉर्म करो, यहाँ टेम्परेचर पे परफॉर्म करो, ऐसा नहीं दिया, तो आपको जनरली कौन सा टेम्परेचर लेना होता है? वी हैव टू टेक अ टेम्परेचर बिटवीन 20 to 30। इस दोनों के बीच वाला कुछ टेम्परेचर लेके हमें परफॉर्म करना होता है, ठीक। सपोज द डिफरेंस बिटवीन द सबड्यूड लाइट एंड प्रोटेक्टेड लाइट, देखो ये सब बहुत ही अच्छा है, अच्छा देखने जैसा है। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। देखो ये सबड्यूड लाइट की है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सब सबड्यूड लाइट है, और ये जो है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके मोनोग्राफ में सबड्यूड लाइट लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ प्रोसीजर है मोनोग्राफ की ही, आईपी की, और इसमें ऐसा लिखा है कि भाई इमीडिएटली बिफोर यूज इन अ सबड्यूड लाइट मींस अवॉइड द एक्सपोजर टू द डायरेक्ट सनलाइट और अदर स्ट्रॉन्ग लाइट। उसका डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, अगर आप उसके पच कुछ कवर कर देते हो तो ठीक है, पर डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अभी जब लिखा है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, देखो ऐसा मोनोग्राफ में भी आता है, स्टोर्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, देखा ये चीज है ना, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट लिखा हुआ है एंड सबड्यूड लाइट लिखा हुआ है, तो सबड्यूड लाइट में सिर्फ अवॉइड करना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट में तो बहुत ही प्रिकॉशन रखने हैं। तो आपको ऐसे ग्लासवेयर यूज करने हैं कि जो ग्लासवेयर एक्टिनिक लाइट को डायरेक्टली अलाउ नहीं करे, उसको एक्सक्लूड कर दे। दोस्तों एक्टिनिक लाइट मीन्स एनी सनलाइट और एनी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक लाइट, वो वहां से एंटर होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा उसका मीनिंग होता है डार्क रूम में काम किया कीजिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। तो सबड्यूड लाइट थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट इसकी पूरा प्रोटेक्शन। सबड्यूड लाइट थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट पूरा प्रोटेक्शन। तो इस तरह का वो दो वर्ड है, कई लोगों ने तो ये सबड्यूड लाइट सुना भी नहीं होगा। तो ऐसे आईपी में लिखा हुआ है, ये हमारे पैदाइश नहीं है। हाउ मच आर द वेट अलाउ इन केस ऑफ 100 मिलीग्राम वेट अकॉर्डिंग टू आईपी? अगर आप कुछ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और इसमें लिखा हुआ है कि आप वे कर दीजिए 100 मिलीग्राम, तो कोई भी बंदा जाएगा तो 100 मिलीग्राम एग्जैक्ट तो वेट होने वाला नहीं है, और वो करने बैठेगा तो दिन रात
उसको बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। तो उसमें अलाउंस कितना है, तो देखो इसमें दिखा हुआ है 10% अलाउंस। 100 मिलीग्राम वे करना है मीन्स वो 90 मिलीग्राम से ज्यादा और 110 मिलीग्राम से कम, ये दोनों के बीच की रेंज में हो गए ना, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो होके चलेगा। बट यू कैन नॉट टेक वेट 85 मिलीग्राम बिकॉज आईपी के अकॉर्डिंग 10% डेविएशन इज अलाउड। तो ये थोड़ी बहुत हमारी कोशिश थी कि आईपी की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी वी कैन लर्न। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके फार्मेसी के दोस्तों के साथ उसको भी भेजिए, दे कैन ऑल्सो लर्न। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।